सरकार गौसे पाक वो है जिनका नसब, जिनका कांटेक्ट, जिनके बाप दादा का नसब सरकार गौसे पाक का मेरे आका सैयद कौनैन से मिलता है। और आमना के लाल का नसब, आमना के लाल का नसब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है। आज तक तकरीरों में आपने सरकार आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका का नसब आपने सुना होगा, आपने मुलाहजा उलमा के जरिए सुना होगा। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक, अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सुना है। लेकिन आरिफ रजा कुरैशी से आज सरकार गौसे पाक का नसब नामा सुनो। जनाबे आदम के बेटे शीश, जनाबे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानूश, यानूश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे नमकनेक नाम, नमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफिकशाद, अरफिकशाद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फाइज, फाइज के बेटे राहु, राहु के बेटे सारोज, सारोज के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाबे हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे राम, राम के बेटे यौस, यौस के बेटे मसीह, मसीह के बेटे सम्मी, सम्मी के बेटे ज़ारे, ज़ारे के बेटे नाइस, नाइस के बेटे यक्सी, मक्सी के बेटे बाम, बाम के बेटे कनाद, कनाद के बेटे ऐसर, ऐसर के बेटे ज़ीशान, ज़ीशान के बेटे अदी, अदी के बेटे अरद, अरद के बेटे यलजल, यलजल के बेटे नाज़न, नाज़न के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे इमदान, इमदान के बेटे दुआ, दुआ के बेटे अबीद, अबीद के बेटे अफकर, अफकर के बेटे एफी, एफी के बेटे माकी, माकी के बेटे नाइस, नाइस के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे तदराफ, तदराफ के बेटे बलदास, बलदास के बेटे इसा, इसा के बेटे नासिर, नासिर के बेटे अबी, अबी के बेटे किम्बाल, किम्बाल के बेटे बौस, बौस के बेटे औस के बेटे सलीमान, सलीमान के बेटे हो मैसर के बेटे यदू, अदू के बेटे यदनान, नदरान के बेटे माद, माद के बेटे नदर, नदार, माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे लियास, लियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेने के नाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे गिलाफ, गिलाफ के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मुहम्मद सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, सरजमीने सलपुरा, नारे तकबीर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनाबे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे सैयदा, सैयदना इमामुल अंबिया, सैयदुस सकलैन, नबीउल हरमैन, हसनैन के नाना, फातिमा के बाबा, अली शेर खुदा, दामाद पैगंबर खुदा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा। अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की प्यारी बेटी, मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार को उस पाक तक मैं सजरा सुना रहा हूँ, जी लगाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, और जी लगाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। सैयद कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की प्यारी बीबी उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन जनाबे सैयदा खदीजा, जनाबे हजरत सैयदा खदीजा। ये वो खदीजा मेरे आका फरमाते हैं कि जितना, जितनी दौलत खदीजा के, खदीजा की दौलत ने जितना इस्लाम में कुव्वत और ताकत अता फरमाई, कायनात में किसी दौलत ने मुझे इतना फायदा नहीं पहुंचाया है। ये वो खदीजा है कि मेरे मुस्तफ़ा को माल मिल गया खदीजा का, तो मेरे मुस्तफ़ा ने दीन का प्रचार, दीन का काम बढ़ा दिया है। जनाबे खदीजा की प्यारी बेटी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा खातून जन्नत जनाबे फातिमा, फातिमा के शौहर नामदार अली हैदर, अली हैदर मौला मुश्किल कुशाली फातह खैबर। फातिमा हजरत अली के बेटे जनाबे हजरत इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर, इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के बेटे मूसा कासिम, मूसा कासिम के बेटे इमाम अली रजा, इमाम अली रजा के बेटे जनाबे हजरत
हजरत सैयदना अब्दुल्ला, ईसा जनाब ईसा के बेटे जनाब सैयदना अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जनाब हजरत महमूद, महमूद के बेटे जनाब हजरत अब्दुल्ला, हजरत मोहम्मद, मोहम्मद के बेटे जनाब हजरत अब्दुल्ला सोमई, अब्दुल्ला सोमई की प्यारी बेटी तैयबा ताहिरा जाहिदा जनाब हजरत फातिमा उम्मुल खैर, फातिमा के लख्ते जिगर नूरे नजर जनाब शेख लासानी महबूब कुतुब रब्बानी सरकार सैयदना गौसे आजम जीलानी। क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। बोल दो सुभान अल्लाह और जी लगा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। सरकार गौस पाक का 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है और हो सकता है आज खत्म भी हो जाए, और अगर 30 का चांद हो गया तो फिर कल एक दिन और लोग मिल जाएगा। जी लगाकर बोल दें सुभान अल्लाह। सरकार गौस पाक रदी अल्लाह तआला इतने पाए के बुजुर्ग है ना, एक अल्लाह के मुकद्दस वली सरकार गौस पाक ने जितना काम तकरीरों के जरिए किया है इतना काम किसी और के जरिए नहीं किया। सबसे ज्यादा सरकार गौस पाक ने दीन का काम तकरीरों के जरिए किया है। और सरकार गौस पाक आपको बताऊं कितने पाए के बुजुर्ग हैं, सरकार गौस पाक की इतनी करामतें हैं, इतनी तादाद में करामतें हैं, जैसे हुजूर के मोजज़े हैं ना, हुजूर के मोजज़ों के कोई शुमार नहीं, इसी तरीके से सरकार गौस पाक की करामतों की कोई शुमार नहीं। हाँ, सरकार गौस पाक मशाइख मौरिखीन बड़े बड़े उलमा बुजुर्ग हजरात फरमाते हैं कि सरकार गौस पाक अगर सोते थे ना, करबट लेते थे सरकार गौस पाक तो करामत जाहिर हो जाती थी। सुभान सुभान अल्लाह। सरकार गौस पाक मैंने बताया कि तकरीर के जरिए सबसे ज्यादा सरकार गौस पाक ने काम किया। एक बार सरकार गौस पाक के मुरीद हैं हजरत तमीम दारी, पाक के बुजुर्ग हैं। आप फरमाते हैं कि मैं सरकार गौस पाक की महफिल में जाता था, उनकी तकरीरें सुना करता था। सरकार गौस पाक की तकरीर में सुनने जाता तो 70-70 हजार 80-80 हजार का मजमा होता। तो एक दिन मैं काम की वजह से ताखीर मुझे हो गई, मैं थोड़ी लेट पहुंचा तो देखा कि मजमा पिंडाल पूरा मजमा सरकार गौस पाक की महफिल में इतना हो गया कि अब आगे वाली सफ में मैं जा ना सकता, भीड़ लग गई। अब 10-20 हजार 2-4 हजार का मजमा हो तो इधर उधर चीर फाड़ करके चला जाए। अब 70 हजार का मजमा, 50 हजार इधर, 20 हजार इधर, 10 हजार इधर, 80 हजार 50 हजार, 1-1 लाख का मजमा, तो मैं कैसे जाऊं। हजरत तमीम दारी फरमाते मैं हैरान और शशदर रह गया। अब अगर आप मोहब्बत के साथ बोल दें तो मैं अपनी बात आगे बढ़ा दूं। जी लगाकर बोल दें यार। अल्लाह के मुकद्दस वली जनाबे हजरत तमीम दारी आप फरमाते मैं ताखीर से पहुंचा। एक दिन सरकार गौस पाक की महफिल में, देखो मेरे गौस को अल्लाह ने कितना नवाजा, मेरे गौस की ये करामत नहीं तो फिर क्या है। 70-80 हजार के मजमा में, 70-80 हजार के मजमा में बगैर लाउड स्पीकर की तकरीरें करना और एक बंदे को आवाज पहुंचना। लोगों हजरत तमीम दारी आप फरमाते मैं गौस की महफिल में पहुंचा, मेरा पहुंचना था कि मैंने देखा मजमा भरा हुआ है। सरकार गौस पाक मुझसे काफी दूर हो गए, मजमा इतना है कि मैं आप पहले वाली सफ में जाने पे मजबूर हो गया, जा नहीं सकता। सरकार गौस पाक के ये मुरीद हजरत तमीम दारी फरमाते हैं मैंने दिल में ख्याल किया आज गौस पाक की आवाज मुझ तक कैसे आएगी। मैं पीछे वाली सफ में खड़ा हुआ, उसके बाद में मैं ज़मीन पे बैठा, दिल में मेरे ख्याल दिल में मेरे ख्याल है। सरकार गौस पाक फरमाते मेरे सरकार गौस पाक के ये मुरीद हजरत तमीम दारी फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया, आवाज कैसे आएगी। मेरे दिल में ख्याल का आना था कि ज़मीन पे भी मैं बैठा भी नहीं। जब मैंने तवज्जो सरकार गौस पाक के बयान की तरफ, उनकी आवाज की तरफ की, अल्लाह की कसम है मुझे उस बादहुला शरीक ने जिसने अपने महबूब को
शौक के साथ पैदा फरमाया है। मुझे कसम सुबादौला शरीक की हजरत तमीमेदारी फरमाते मुझे आवाज सबसे आखिर वाली सफ में से ही आ रही थी जैसे पहली वाली सफ में आती है। ये अदाए दस्तगीरी, ये अदाए दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे वही आ गए मदद को। मैंने जब जहां पुकारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका सैयदे कौनैन से प्यार करने वालों, गौसे पाक से प्यार करो। आका हुजूर सैयदे कौनैन से प्यार करो, इसलिए कि मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मेरे मुस्तफा से प्यार करने वालों, आका करीम के सियाबा ने मुस्तफा से कितना प्यार किया। आखिरी गुफ्तगू चले, आखिरी बिल्कुल मोहब्बत के साथ चंद मिनट की गुफ्तगू। जी लगाकर बोल दो या रसूल अल्लाह, और जी लगाकर बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी मुकर्रम का मक्का और मदीने वाला शहर, वो इज्जतों वाला शहर, वो शानों वाला, वो रिफत और बुलंदियों वाला, जिसके बारे में हर एक नमाजी, हर एक इमाम पुकारता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वो मदीने का शहर है, मेरे आका का एक दीवाना, मेरे नबी का एक गुलाम, मेरे नबी का एक सियाबी है। उसका अंदाज़े जिंदगी देखो लोगों, मेरे नबी के सियाबा का तरीका अमल क्या था। मुस्तफा से इतना प्यार करते थे, इतनी शान मेरे मुस्तफा की, इतना इश्क नबी कौनैन से करते, मदीने वाले से इतना प्यार, मदीने वाले से इतनी उल्फत करते। एक मदीने का शहर है, मेरे आका का दीवाना है, मेरे मुस्तफा को जिस रास्ते से गुजरते देखता, ज़मीं पे मुस्तफा को देखते ही लौटना शुरू कर देता। जैसे ही हुजूर को देखते ना सहाबी सरकार के, वो जमीन पर मिट्टी में लौटना शुरू कर दे और अपने कपड़ों पे गर्द डालते, अपने बालों को नोचते। एक दिन सरकार मदीने की गलियों से गुजर रहे, सुभान अल्लाह, और साथ में मेरे नबी का जलाली सहाबी उमर फारूक। बोल दो सुभान अल्लाह। अरे उमर के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। जब कुत्ता जो भौंक रहा ना लखनऊ में बैठ के, अगर उमर होते तो ये नहीं भौंकता, उमर नहीं भौंकता। इसलिए कि हजरत उमर जब सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए ना, हुजूर का विसाले पुरनवार हो गया, तो कोई भी शख्स अगर हुजूर हजरत उमर फारूक आजम के सामने कह देता कि हुजूर का इंतकाल हो गया है, फौरन तलवार निकाल लेते, बोले आज के बाद ये बात कहना मत, हुजूर का इंतकाल। जो उमर इतना सरकार का हकीकत में विसाल हो गया, अगर जबान पे हकीकत में हो भी गया था, अगर कोई जबान पे ले आता थर तलवार निकाल लेते। आज मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला जानवर बोल रहा है, मनहूस वसीम रज़वी बोल रहा है, वो पाखंडी है। हाँ, हुकूमत ने उसको सपोर्ट दी है। अगर हुकूमत की सपोर्ट ना होती, मैं हुकूमत के खिलाफ नहीं, बल्कि मेरा पैगाम है हुकूमत से कि अगर वो उसको चंद घंटे के लिए, जिस तरीके से हम घूमते हैं आजाद, इसी तरीके से उसकी माँ ने दूध पिलाया है, और वो अगर सच्चा बहादुर बनता है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, हमारे परवरदिगार के बारे में बोलता है, हजरत आयशा के बारे में बोलता है, जनाब सिद्दीक अकबर, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी के बारे में जबान खोलता है, अगर वो चंद मिनटों के लिए उससे बाहर निकाल दिया जाए तो अल्लाह का शुक्र है, नबी के दीवाने आज भी उसका सर कलम करने के लिए तैयार है। हाँ, मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह, जी लगाकर बोल दे सुभान अल्लाह। तो सरकार के सियाबी हैं, सरकार के सियाबी हुजूर को जैसे ही देखते, बस चंद लम्हात की बात मोहब्बत के साथ बोल दे या रसूल अल्लाह। सरकार के सियाबी जमीन पे मुस्तफा को जैसे ही देखते ना, जमीन पे लौटना शुरू कर देते, मिट्टी अपने ऊपर डालते। हजरत उमर साथ में है, हजरत उमर पास में आए ना, बोले हुजूर को देखकर ये क्या करने लगते हो? हुजूर को जैसे ही देखते तुम, ये क्या बेअदबियाना, हुजूर की शान में गुस्ताखाना अंदाज तुम अपनाते हो। हजरत उमर समझ रहे थे कि शायद ये मेरे मुस्तफा को देखता है,
मेरे मुस्तफ़ा को देखकर बेअदबी के तौर पे करता है। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी मुकर्रम का वो सियाबी कहते हैं उमर घबरा नहीं, उमर गुस्सा ना हो, ये बताओ जब मैं ये अंदाज करता हूँ अपने जिस्म पे कपड़ों पे मिट्टी डालता हूँ, ए उमर ये तो बता मदीने के ताजदार सैयदुस्सकलैन नबी आमना के लाल, फातिमा के बाबा हसनैन के नाना मुहम्मद अरबी उस वक्त में क्या करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी कौनैन के इस सियाबी का ये जवाब सुना, उमर बोले ओ लौटने वाले सुन ले, जब तू ये अपना अंदाज करता है मदीने वाले तुझे देख के मुस्कुराना शुरू कर देते। उस नबी के आशिक की, उस नबी के आशिक की दिल की तमन्ना क्या है कि ये कि जान क्या है अगर हो करोड़ों या रसूल अल्लाह तेरे नाम पर सब को वारा करूं मैं। और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी मुकर्रम सरवरे कोनो मकान से प्यार करने वालों, गौस की महफिल में आने वालों, हम जिस गौस के मानने वाले, जिस गौस की महफिल में आए वो गौस पाक फरमाते कदमी हाज़िही अला रकबति कुल्ले वलील्लाह। सरकार गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दन पे। एक बात और बड़ी बता दूं, ये कदम सरकार गौस पाक का सिर्फ हुजूर की उम्मत के वलियों के लिए नहीं, अल्लाह के 1.25 लाख नबी दुनिया में तशरीफ लाए। कितने? अरे बोल के बताइए कितने? 1.25 लाख नबी तशरीफ लाए। उन 1.25 लाख नबियों में उनकी उम्मत में जितने भी वली रहे उन तमाम के भी सरदार सरकार गौस पाक है। जिस तरीके से मेरे मुस्तफ़ा का मर्तबा, मेरे मुस्तफ़ा 1.25 लाख नबियों के सरदार हैं, इसी तरीके से सरकार गौसे पाक तमाम वलियों के सरदार हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला बगदाद की सरजमीन है, बगदाद की सरजमीन है। गौसे पाक की उम्र 4 साल है। कितनी? 4 साल। 4 साल की उम्र है सरकार गौस पाक की। आप एक मैदान में बच्चों के साथ में हैं, एक मैदान में बच्चों के साथ में आप सरकार गौस पाक 4 साल की उम्र, शऊर और अक्ल देखिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार गौस पाक को माँ के पेट से ही वली बनाकर भेजा। सरकार गौस पाक मादरजाद वली है, मादरजाद वली। 4 साल की उम्र है सरकार गौस पाक की। आप बच्चों के साथ में हैं, बच्चे खेल रहे हैं, सरकार गौस पाक थोड़ा अरसे से खड़े हुए हैं। एक बुजुर्ग का बस उस मैदान से गुजर हुआ, बुजुर्ग ने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। क्या कहा? सलाम किया। बच्चों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। उधर सरकार गौस पाक थोड़ा दूर थे। सरकार गौसे पाक जैसे ही पलटे, आवाज कानों तक पहुंची सलाम की। सरकार गौसे पाक ने पास आकर जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कई बार जवाब दिया? 2 बार। वो बुजुर्ग कोई मामूली नहीं, वो भी अल्लाह के वली थे। बुजुर्ग बोले मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े जलसों में हाजिरी दी, बड़े बड़े उलमा से मिला, वलियों से मुलाकात की, लेकिन आज तक हुजूर की शरीयत में मैंने किताबें भी पढ़ी, कहीं ऐसा नहीं देखा कि सलाम 1 बार हो और उसका जवाब 2 बार हो। एक सलाम उसका जवाब भी 1। इंशाल्लाह आपको जितनी बात आगे बढ़ती रहेगी ना, उतना ही आपको मजा आता रहेगा। जी लगाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोल दें सुभान अल्लाह। सरकार गौस पाक से वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने आज तक कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि सलाम करने वाले ने 1 बार सलाम किया हो और जवाब देने वाले ने उसको 2 बार जवाब दिया हो। उसको जवाब 2 बार मिला हो, ऐसा नहीं हुआ है। सरकार गौस पाक ने कहा आइए। सरकार गौस पाक ने उन बुजुर्ग का हाथ में हाथ लिया, हाथ में हाथ लिया, और हाथ में हाथ लेने के बाद सरकार गौसे पाक
एक टीले मैदान की तरफ, एक पहाड़ की तरफ चल दिए। एक पहाड़ पर अब चले ना तो बोले वो देखिए सामने जो बस्ती दिख रही, बोले हाँ। बोले बस्ती दिख रही, उस बस्ती में एक रोड है, बोले हाँ। बोले उस रास्ते पर वो सामने एक मकान है, उस मकान पे जिस पे पर्दा पड़ा हुआ उस रास्ते मकान को देखी, बोले हाँ देखा। बोले देख लिया, दुरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि वो मकान देखा, अभी 4 साल की उम्र है, वो बुजुर्ग को पता नहीं कि ये गौसे पाक है, ये पीराने पीर हैं मेरे आपके गौसे पाक। आपने फरमाया वो सामने जो बस्ती दिख रही उस बस्ती पे नजर डालो। बोले देख लिया। बोले देखा क्या देखा? बोले उस बस्ती पे देखा, उस मकान को भी देख लिया, उस दरवाजे को भी देखा जिस पे पर्दा पड़ा हुआ है। मेरे आपके गौसे पाक ने फरमाया अब लौट जाओ 4 साल पीछे अल्लाह के उस बंदे की तरफ। सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया बाबा जान, ओ बाबा जी आप अब से 4 साल पहले इस बस्ती से कभी गुजरे थे? बोले हाँ गुजरे थे। बोले आप इस बस्ती से जब गुजरे, इस रोड से गुजरे, बोले ये सामने वाला मकान है, इस मकान के पास से जब गुजरे आपने कोई काम किया? बोले हाँ काम क्या किया? मैंने सलाम किया था, जवाब नहीं आया था। मैंने अब से 4 साल पहले इस बस्ती से मेरा गुजर हुआ था, मैं इसके बस्ती के पास से जब गुजरा मैंने सलाम किया। सरकार गौसे पाक ने फरमाया आपको जवाब नहीं आया। बोले जवाब क्यों नहीं आया? सरकार गौसे पाक फरमाते सहन देखो, सरकार गौसे पाक की करामत नजर देखो, माँ के पेट में है, माँ के पेट में अभी वलादत नहीं हुई, सरकार गौसे पाक की दुनिया में आए नहीं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं ओ बाबा जी अब से 4 साल पहले जब इस बस्ती से तुम्हारा गुजर हुआ था, सुनो सुनो उस वक्त में मेरे मकान में कोई मर्द मौजूद नहीं था। उस वक्त मेरे घर में, मेरे मकान में कोई मर्द मौजूद नहीं जो तुम्हारा सलाम का जवाब दे। और सुनो मेरी माँ तने तन्हा थी, मेरी माँ का नसब सैयदा तैयबा ताहिरा सायदा हजरत खातून जन्नत फातिमा से मिलता है। मेरी माँ वो है जिसका नसब सैयदे कौनैन से मिलता है। मेरी माँ वो है जिसके बाबा हसनैन के बाबा जान इमाम अली, इमाम हुसैन के बाप मौला अली है। ओ बाबा जी मेरी माँ शरीयत की पाबंद मुस्तफा की नवासी है। उसने सलाम का जवाब इसलिए नहीं दिया कि आप मेरी माँ के लिए गैर महरम हो, और एक औरत के लिए जायज नहीं कि वो गैर महरम को सलाम करे के जवाब दे। सरकार गौसे पाक की बारगाह में यूं ही आला हज़रत बोले वाह क्या मर्तबा गौसे है बाला तेरा। बोलिए या रसूल अल्लाह, वाह क्या मर्तबा गौसे है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचो केसरों से कदम आला तेरा। मेरे सरकार गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर की वालिदा वो कहना क्या चाहती हैं लोगों? मेरे सरकार गौस की महफिल में आने वालों, गौस की महफिल में जलसे में आने वालों, सबक लेके जाओ, एक दर्स लेके जाओ कि सरकार गौसे पाक की वालिदा बताती हैं कि जब एक सरकार बड़े पीर की माँ एक सलाम का जवाब नहीं दे सकती, लोगों शरीयत की पाबंदी है, तो हमारी माँ बहनों को भी पर्दा कितना करना चाहिए।